वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सिलेबस से हटके। ठीक है, क्या है भाई, ऐसा क्या रीजन है कि हम पानी में अगर सोडियम को डाल देते हैं वो ब्लास्ट कर जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हमारे पास सोडियम जो है एक ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है, अगर उसको पानी में डाल दिया ना तो वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, बॉम्ब की तरह फटता है। ठीक है, तो यानी जैसे कि हम अगर जैसे पेट्रोल के सामने माचिस लेके जाते हैं वो जल जाती है, ठीक है, एकदम से ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। उसी सिमिलर तरीके से अगर सोडियम के आगे पानी ले जाओ तो वो भी ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों है भाई, क्या कंडीशन है? ठीक है, वाई, ये क्या कंडीशन है कि भाई सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करने पर ब्लास्ट कर जाता है? तो आइए चलो शुरू करते हैं, जानते हैं भाई सोडियम ऐसा क्यों करता है। ठीक है, सोडियम की ये क्या मजबूरी रही होगी कि हाँ भाई इसको ब्लास्ट होना पड़ता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीडियो। अब हम शुरू करते हैं कि हम भाई पानी के साथ ये रिएक्शन किस तरीके से करता है। बात क्या है, जितने भी हमारे पास सोडियम जैसे तत्व जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, जो सोडियम तत्व जैसे होते हैं, जैसे सोडियम वाले ग्रुप, जैसे ग्रुप 1 में जितने भी आते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, ये सब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं कि भाई ये ठंडे पानी के साथ, लिटरली ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये क्या बना देते हैं, क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओ सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। लेकिन 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 ये रीजन नहीं है कि हाँ भाई ये आग पकड़ रहा है, रीजन कुछ और है। रीजन है हमारे पास, देखो भाई, बात क्या है, जितनी भी अभिक्रियाशील धातु हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और ऊष्मीय ऊर्जा, मेन पार्ट आता है यहां पर, ऊष्मीय ऊर्जा। बात क्या है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा जनरेट करता है, बहुत ज्यादा हीट बनती है। अब बहुत ज्यादा हीट बनती है, अब हमें एक बात पता है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है, एकदम से आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा जैसी जनरेट हुई तो वो तुरंत आग पकड़ लेगी, ऊष्मीय ऊर्जा जैसी जनरेट हुई तुरंत आग पकड़ेगी और तुरंत आग पकड़ते क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो मेन रीजन क्या था कि भाई सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस और ऊष्मीय ऊर्जा बनती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस तथा ऊष्मीय ऊर्जा बनती है। बनता सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, लेकिन हमारा काम है हाइड्रोजन और ऊष्मीय ऊर्जा से। ऊष्मीय ऊर्जा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एकदम से आग पकड़ लेती है और जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो सोडियम है वो ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, ये एक रीजन भी है भाई, पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, सिमिलरली जो पोटेशियम होता है वो भी इसी तरीके से रिएक्शन करता है कि हाँ भाई जितनी, मतलब वो क्या करेगा, वो भी सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, बस ये क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा मिली और देन एकदम से आग पकड़ेंगे और बम, धमाका तैयार। ठीक है, लेकिन 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 कैल्शियम जो होता है इनका छोटा भाई, बेचारा थोड़ा सा एनर्जी में कम है। कोई बात नहीं, एनर्जी में कम होने की वजह से ये क्या है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है और ना ही बस इतनी एनर्जी है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाए, इसमें इतनी ऊष्मा मुक्त नहीं होती है कि आग पकड़ ले। तो ये रीजन, ये केवल मतलब ये काम होता है केवल पोटेशियम और सोडियम में। ठीक है, ये जितनी भी अभिक्रियाशील धातु हैं जो बहुत ज्यादा हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक, ये मुख्य रीजन था, ये मेन रीजन था कि हाँ भाई ये सोडियम ऐसा क्यों आग पकड़ रहा है पानी के अंदर। तो मेन रीजन क्या था कि ये हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और उसमें ऊर्जा भी मुक्त करता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं। आई विल रिपीट कि सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जल बनाता है, तथा वो जो जल कह रहा हूं, हाइड्रोजन गैस बनाता है तथा ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा जब हाइड्रोजन गैस के साथ मिलती है, ठीक है, जैसी, तो वो आग पकड़ लेती है और हमारा जो सोडियम है वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई ये सोडियम जो होता है, ये नटखट सा सोडियम जो है, ये इतनी जल्दी मतलब पानी में डालती आग क्यों पकड़ लेता है। जैसे हम पेट्रोल के आगे तिल्ली दिखाते हैं ना, माचिस की तिल्ली, ठीक है, जला के दिखा दी और ऐसा करके डाल दिया, मजा आ जाएगा कसम से, मतलब
दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एकदम से जैसे ब्लास्ट होगा। लेकिन सोडियम में ये तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं है। सोडियम में क्या जरूरत है, सोडियम को ऐसी पानी में डाल दो, आपके पास पानी पड़ा होगा उसमें डाल दो, तो वो क्या है एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये घर पर ट्राई मत करना, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, सोडियम पता है, सोडियम इतनी सॉफ्ट धातु है, इतनी ही मुलायम है, ठीक है, सॉफ्ट है इतनी भी नहीं कह सकते, वो चाकू से काटने पर आराम से कट जाती है। आप लोहे को काटो नहीं कटेगा, लेकिन चाकू से जब सोडियम को काटा जाता है बड़े प्यार से कटता है भाई, ठीक है। कटने से कुछ याद आ गया, चलो उस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो सोडियम को जब चाकू से काटता है बड़े प्यार से कटता है। तो सोडियम के पास हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, पहली बात कि वो जब चाकू से काटा जाता है बड़े आराम से कट जाता है, ठीक है, यानी मुलायम। दूसरी बात कि ये क्या है, एकदम से क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, देन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस ऊष्मीय ऊर्जा के साथ रिएक्शन करके तुरंत आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम ब्लास्ट हो जाता है। तो आई होप इस लेक्चर मतलब इस वीडियो ये आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई ये सोडियम ऐसा ब्लास्ट क्यों होता है। इस लेक्चर का आपका क्लियर हो चुका होगा ये लेक्चर, ठीक है। मुझे आज केवल इतना ही कवर अप करना था, ओके। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये बताएं अगला मेटल कौन सा फाड़ा जाए, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा, फिर मिलेंगे।